बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से पढ़ेंगे, मतलब यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कल का जो टेस्ट था वो अच्छे से दिया होगा, अच्छा से परफॉर्म किया होगा। और उसके देखते हैं, चेकिंग हो रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मतलब व्हाट्सअप किए हैं मुझे इसके आंसर, तो वो मैं बताऊंगा कि किसके कितने सही हैं कितने गलत हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा उसमें आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलें अब हम फैक्टराइजेशन के हवाले से स्टार्ट करते हैं। अब ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी 8 क्लास में 7 क्लास में आप लोगों ने फैक्टर पढ़े होंगे, वो सिंपल मेथड के पढ़े थे। तो इन्हीं को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम फैक्टर किन किन के निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि कॉमन फैक्टर्स। क्या होता है? कॉमन फैक्टर फॉर ऑल टर्म्स। कॉमन फैक्टर्स इन ऑल टर्म्स, मतलब ऐसा भी होता है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन होती है, कोई एक्सप्रेशन गिवन होती है तो उसमें से आप कॉमन निकालना है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कहीं पे लिखा हुआ है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ठीक है, इसमें कहता है कि इसके फैक्टर निकालें। फैक्टर देखिए, नंबर्स के तो हम जिसे कहते हैं जुज निकालना, तो अलजेब्रा में तो हम अब इसकी किस तरीके से निकालते हैं, एलसीएम वगैरह तो ले नहीं सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन निकालने हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है, कहीं पे स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है, तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए एक्स एक्स तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। तो समझो यही आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर्स इन ऑल टर्म्स। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड ये भी होता है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स इन पेयर्स ऑफ टर्म। क्या होता है? कॉमन फैक्टर निकालते हैं पेयर ऑफ टर्म्स में। मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपके पास 4 टर्म्स दिए हुए हैं, उनमें से आप पेयर्स में निकालना चाहें तो भी ऐसे हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि समझो कि ए सी प्लस क्या है ए डी, इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ प्लस बी सी प्लस क्या है ए सी ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पे हो बी डी। अब इसमें कह रहा है कि अब चारों में से कोई ऐसा टर्म नहीं है जो चारों में कॉमन निकाल सके। तो चारों में नहीं, अगर हम 2 में देखें, इसमें हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन आ रहा था, हमने ए को कॉमन निकाल लिया, तो जो कॉमन निकलता है वो बाहर निकल जाता है, बाकी क्या बचता है सी प्लस डी। ठीक है, इन 2 में से हमारे पास सी प्लस डी। अब इनमें देखें, इनमें भी हमारे पास बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन निकाल लिया, तो बाकी बचा सी प्लस डी। ठीक है, अब देखिए दोनों में हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी अलग से एक में आ गया और दूसरा आ गया सी प्लस डी, तो ये बन रहा समझिए फैक्टर बन। तो मतलब कॉमन फैक्टर्स हम पेयर्स ऑफ टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चले इसके अलावा हमारे पास थर्ड मेथड है परफेक्ट स्क्वायर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर से भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कहीं पे दिया होता है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे फॉर्मूला लग रहा था प्लस बी स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है हमें पता है, वो हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन गया फैक्टर। बस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड मेथड। और फोर्थ होता है, चले फोर्थ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, फोर्थ होता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, उनमें क्या आ रहा है, दोनों स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, दोनों स्क्वायर फॉर्म में हैं, तो अगर हम उनका फैक्टर निकालना चाहें कैसे, जैसे कि मैं कहता हूँ ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, फर्स्ट 2 टर्म्स है उनका स्क्वायर है, बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें हम इसके भी फैक्टर निकालते हैं ए प्लस बी, और क्या हो गया ए माइनस बी। ठीक है ना, तो हमारे पास इस चैप्टर में ज़्यादा यही चीज़ें हैं। ठीक है ना, बाकी आगे जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करना भी होता है, वो आगे जाके मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा वो इसमें कैसे होते हैं। फिलहाल तो मतलब इन मेथड से हम चैप्टर नंबर 4 में ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कि किस तरीके से हम उनमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चले मैं यहाँ से अब रेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करने हैं। अब हमने पढ़ लिया कि किस हिसाब से हमने इसको फैक्टराइज करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिए हमारे पास क्या है, 4x प्लस 16y प्लस 14z। अब जब भी तीन टर्म हो तो उसको मतलब है कि हम पेयर में से तो वो कॉमन निकाल नहीं सकते, और इस पे फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। फार्मूला तब अप्लाई होगा जब स्क्वायर फॉर्म में हो। स्क्वायर फॉर्म में तो हमारे पास आ नहीं रहा, तो 4 आ रहा लेकिन x नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से इसका मतलब है हमारे पास कॉमन निकालना पड़ेगा, ऐसा टर्म जो तीनों में कॉमन हो। ऐसे भी नहीं हो सकता कहीं दो में कॉमन निकालो एक को छोड़ दो, ऐसे नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा टर्म जो तीनों पे लग रहा है, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि 4 का टेबल 4 पे लग रहा है, 16 पे लग रहा है, 24 पे लग रहा है, तो 4 कॉमन निकल गया। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x। 4 का टेबल 4 पे लगा 1 टाइम, 1 हम कोफिशिएंट लिखते नहीं है। फिर उसके बाद साइन क्या है, प्लस की। फिर 4 का टेबल 16 पे लगा 4 टाइम, और y आ गया हमारे पास प्लस, उसके बाद 24 पे लगा 6 टाइम, तो हमारे पास z है, ये आ गया। ठीक है, बस यही आंसर है, बस इतनी सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। चलें उसके बाद सेकंड की सॉल्यूशन। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास तीन टर्म है, इसका मतलब फार्मूला देखते हैं पहले। फर्स्ट का तो स्क्वायर आ रहा है, अगर हम उसमें देखें 4 का भी हो रहा है, x का भी हो रहा है, y का भी, लेकिन z का नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो मतलब कॉमन निकालना पड़ेगा। अब कॉमन देखें, एक्स स्क्वायर तीनों में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर आपका कॉमन निकल गया। बाकी बचा, फर्स्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन बचा, तो बाकी बचा 1 1 लिखोगे आप, ठीक है। प्लस 3x स्क्वायर निकल गया, तो बाकी बचा यहाँ पे y प्लस 4x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बाकी बचा y स्क्वायर और z। ठीक है ना। और एक चीज याद रखना है, जो कॉमन निकालते हैं उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए। अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर इसी से मल्टीप्लाई करें दोबारा वही आपका क्वेश्चन होगा, वही आंसर आ जाए। ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स में ये चीज हमेशा याद रखना कि जो चीज आप उसको सोल्व करो, अगर उसको दोबारा रिवर्स में चलो तो वही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। चले, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। अब थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, 3pqr प्लस 6pqt और 3pqs। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, बताएं क्या आ रहा है। एक तो 3 का टेबल तीनों पे लग रहा है, p भी हमारे पास तीनों में आ रहा है, और q भी हमारे पास तीनों में आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 3pq कॉमन निकल गया। बाकी क्या बचा है, फर्स्ट में हमारे पास r बचा प्लस, और यहाँ पे 3 का टेबल 6 पे लगा 2 टाइम, p निकल गया, q निकल गया, बाकी बचा t, फिर प्लस 3 निकल गया, p निकल गया, q निकल गया, बाकी बचा s। ये हो गया हमारे पास। अब दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है 4। 4 में क्या है, 9qr फिर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, फिर 18qr एस स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखें, एक तो 9 का टेबल दोनों पे लग रहा है, ठीक है। 9 का टेबल QR पे 9 का टेबल 9 पे लग रहा है और 18 पे लग रहा है। चले, एक तो हमने लिख लेते हैं कि 9 कॉमन निकल गया, और Q आपका दोनों में आ रहा है तो Q भी निकल गया। R भी आपका दोनों में आ रहा है तो R भी कॉमन निकल गया। इसके अलावा एस स्क्वायर टी स्क्वायर भी दोनों में आ रहा है, तो हम ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी लिख लेते हैं। अब आपके पास क्या बचा है, अब हमारे पास क्या बचा है, फर्स्ट में हमारे पास सब बचो, सिर्फ बचा ही 1 है स्टूडेंट्स। फिर सारा सेम टर्म आपका कॉमन निकल गया, बाकी बचा 1 प्लस 9 का टेबल 18 पे लगा था 2 टाइम, Q स्क्वायर था, Q निकल गया, बाकी बचा Q। R निकल गया, तो यहाँ पे R स्क्वायर है तो बाकी बचा एक R, और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आपका कॉमन निकल गया, तो ये होगा। ठीक है, अगर दोबारा से आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स वही आंसर आपका दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यही आपका समझो कि आंसर। ओके, चलें इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, तो 1 का हमने क्या किया, 1 2 4 कर लिया इसके पार्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो 5।
अब 5 में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि जेड स्क्वायर एक्स माइनस 16 और उसके अलावा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब है पहले तो न्यूमिनेटर में देखें जेड एक्स सब में आ रहा है, तो जेड देखते हैं जेड कितना निकल रहा है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, मतलब जेड स्क्वायर आपका दोनों में तकरीबन तीनों में हो रहा है। उसके अलावा एक्स 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 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स ही आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपान में। अपान में देखें 16 8 12। अब ये सब टेबल जो तीनों पे लगा है, 8 का टेबल तो 8 पे लग रहा है, 16 पे लग रहा है, लेकिन 12 पे नहीं लग रहा। 4 का टेबल ऐसा है जो तीनों पे लग रहा है, 4 कॉमन। ठीक है, बाकी अब क्या बचा, तो यहाँ पे हमारे पास जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, बाकी बचा 1 और 16 का टेबल यहाँ पे लगा 4 टाइम। ठीक है, फिर निशानी माइनस की, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर था तो जेड स्क्वायर तो निकल गया, बाकी बचा एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स बचा और 8 पे लगा 2 टाइम। फिर प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से एक निकलेगा, बाकी बचा एक्स। जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर निकलेगा, बाकी बचा जेड। और अपान में हमारे पास 4 का टेबल 12 पे लगा 3 टाइम। तो ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर क्लियर। चलें, उसके बाद नेक्स्ट है 6। 6 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि ए एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब देखें ए तीनों में आ रहा है, पहले तो कॉमन लिख लें, ए लिख लें। एक्स माइनस वाई, बी तो नहीं आ रहा, बी में 2 में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा। एक्स माइनस वाई सब में आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले लें। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, शुरू में ये सब कॉमन निकल गया, बाकी बचा 1। फिर माइनस ए स्क्वायर था तो बाकी बचा ए बी एक्स माइनस वाई आपको कॉमन निकल गया। फिर प्लस ए स्क्वायर से क्या था आपका ए निकल गया, बाकी बचा ए। फिर उसके बाद बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर आपका बी स्क्वायर ही रहा और एक्स माइनस वाई आपका क्या होगा, कॉमन। अब दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें, ये आपका 1 से क्या हो गया, 1 का पार्ट कंप्लीट हो गया। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है स्टूडेंट्स के फैक्टराइज निकालें। फैक्टराइज निकालें आप 7x प्लस एक्स जेड 7z प्लस एक्स पावर 4। अब देखें 4 टर्म्स आ रहे हैं। अब 4 टर्म्स का मतलब है यहाँ पे इनका मकसद ही यही है कि पेयर्स में कॉमन निकालना, क्यों स्क्वायर फॉर्म में तो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब पेयर में कॉमन निकालना। पेयर में कॉमन कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में। फिर शुरू वाले टर्म में देखें, 2 टर्म शुरू वाले देखें, इसमें से क्या कॉमन टर्म आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन निकाला तो बाकी आपके पास बचा 7 प्लस उसके बाद क्या है जेड। ठीक है ना, ऐसे ही हुआ। चलें, उसके बाद नेक्स्ट प्लस, अब यहां से आपको कॉमन क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, क्यों जेड स्क्वायर और जेड है, तो जेड कॉमन आ गया। तो बाकी आपके पास क्या बचा 7 प्लस जेड स्क्वायर, तो बाकी बचा जेड। चले, अब एक चीज स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जब भी आप पेयर्स में कॉमन निकाल रहे होगे तो जब फर्स्ट में जब कॉमन निकालोगे तो ये 2 टर्म्स आपके हमेशा क्या आ रहे होंगे, सेम आएंगे। ज्यादातर ये आपके टर्म क्या होंगे, हमेशा सेम आ रहे होंगे। अगर सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या आप लोगों में मिस्टेक कर रहे हो। तो क्वेश्चन तो जाहिर बात है सही होगा जो दिया गया है, तो वो आप लोग कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है ना, साइनें भी आपकी क्या होगी, सेम होगी। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ऐसा नहीं। अगर प्लस है तो प्लस ही होगा। ठीक है ना, उसके बाद आप ये दोनों सेम है ना, तो इसको आप एक ही ब्रैकेट में लिख लें, मतलब एक ही दफा लिख लें। बाकी जो बचा उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लें, एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बस अब दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करें वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर। चलें, इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, यहाँ पे 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। अब वही चीज देखें यहाँ पे आ रही। अब ये रहा 9 का टेबल 18 पे लग रहा है, 9 का लग रहा है। चले हम 9 लिख लेते हैं। उसके बाद a स्क्वायर है a, तो a निकालते हैं हम। उसके बाद b और b स्क्वायर है तो सिर्फ b निकालेंगे। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, a स्क्वायर से तो क्या बचा, एक a बचा, तो
ए के लिखा, बी आपका निकल चुका था, फिर प्लस 9 का टेबल 8 में लगा 2 टाइम, उसके बाद ए निकल गया, बी स्क्वायर से बी बचा। ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब निशानी जो आ रही है माइनस, 6 का टेबल दोनों पे लग रहा है, तो 6 ए ए ए नहीं है आपका, सी दोनों में, तो आप सी लिखोगे। तो बाकी क्या बचा, यहाँ से बचा ए। जब आपका माइनस निकला है तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से अगर आप सोल्व करें तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी माइनस निकलेगा प्लस होगा तो माइनस ले जाएगा। और 6 का टेबल 12 लगेगा 2 टाइम, सी निकलेगा, बाकी बचा बी। आप देखें दोनों टर्म सेम आ रहे हैं ना, जब सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सेम सही होगा। a प्लस 2b 9ab माइनस 6c, ये होगा। ठीक है, क्लियर। चले अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट, 60 12p प्लस 40q माइनस 6pq, वही बात है, कॉमन निकालते हैं। 6, सिर्फ 6 कॉमन आ रहा है, बाकी बचा t माइनस 2p। ठीक है ना, तो इसी तरह प्लस यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है, और क्यू कॉमन आ रहा है, क्यू दोनों में। ठीक है, तो बाकी बचा हमारे पास t, निशानी माइनस की, और आपका 4 का टेबल 8 लगा 2 टाइम, p से निकल गया आपका, क्यू निकल गया, बाकी बचा p। ठीक है ना, लेकिन जब प्लस निकलता है तो जो आपकी साइन माइनस सेकंड टर्म की जो प्लस होगी तो प्लस ही रहेगी, माइनस होगी तो माइनस। हाँ, जब माइनस निकालते हैं तो जैसे यहाँ पे माइनस निकाला तो आपका प्लस से क्या हो गया, माइनस। ठीक है, माइनस से क्या हो गया, प्लस। ठीक है, सेम रहेगा। आप देखें ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, तो आप एक ही दफा लिखें t माइनस 2p, और बाकी जो बचा है 6 प्लस 4q, आप एक ही टर्म में लिखें। ठीक है, ये हो गया पास। चलो उसके बाद आते हैं फोर्थ। फोर्थ की सॉल्यूशन, फोर्थ में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है आर स्क्वायर 9rs, फिर 7rs, वही मतलब क्या है आपका r कॉमन निकल रहा है, बाकी बचा r प्लस 9s, ऐसे ही है ना। ठीक है, माइनस 7 कॉमन, क्योंकि 7 का टेबल 63 पे लग रहा है, 7 पे लग रहा है, और इसके अलावा s कॉमन निकला, बाकी बचा आपके पास r, माइनस कॉमन निकला है तो आपका प्लस, 7 का टेबल 69 पे लगा 9 टाइम, और आपके पास क्या था, एस स्क्वायर में से बाकी एक एस बचा। अब देखिए ये दोनों टर्म फिर सेम हो गए, आर प्लस 9s, और बाकी बचा आर माइनस 7s। अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट्स, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले ये लिखो या ये लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जितने भी मैंने लिखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वो लिखो कि मल्टी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर तो क्या आता है, सेम ही आता है, तो इस वजह से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 1 से लेकर हमने 4 तक सोल्व कर लिए, समझ में आ गया होगा। चले हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। चले सेकंड ये भी चल रहा है, हमारे पास 2 पार्ट रहते हैं। चले अब नेक्स्ट पे हमारे पास है यहाँ पे 5। अब देखें इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हमारे पास पेयर में कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर है और अपान में 4। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे है 4 स्क्वायर जेड अपान में 4। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसा आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आई थिंक वाई स्क्वायर ही होगा। चलिए यहाँ पे देखते फिर पता चल जाएगा हमारे पास कौन सी मिस्टेक आ रही है इस बुक में। ठीक है, अगर यहाँ से मैं वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स कॉमन निकालूं और अपान में 4 कॉमन निकालूं, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 1 माइनस। ठीक है, माइनस। चले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या मिस्टेक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पे वाई स्क्वायर अपान में क्या है 4 माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पे जो मेरे पास बुक है उसमें ये लिखा हुआ है जेड अपान 4 माइनस 9z, सॉरी जेड स्क्वायर टी। ठीक है, अपान में 9, फिर प्लस
जेड स्क्वायर टी जेड पान में 9। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसमें अगर हम देखें कॉमन निकालेंगे, इसका मतलब है वाई स्क्वायर कॉमन निकालें और 4 कॉमन निकालें, तो बाकी यहाँ पे बचा 1, फिर बीच में माइनस। अगर इसको भी अगर हम वाई स्क्वायर लिख लें, ठीक है ना, वाई स्क्वायर लिख लें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा जेड। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, इसमें जेड स्क्वायर आपका और टी, जेड स्क्वायर टी आपका पास कॉमन आ रहा है और अपान में क्या आ रहा है 9। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ से क्या बचा 1, ये माइनस कॉमन निकला, पर इससे क्या होगा माइनस जेड स्क्वायर टी अपान 9 आपको कॉमन निकला, बाकी बचा यहाँ पे जेड। तो इसका मतलब ये क्या था, वाई स्क्वायर था। तो 1 माइनस जेड आपका क्या होगा, सेम आ गया, तो 1 माइनस जेड लिखा हमने, बाकी वाई स्क्वायर अपान 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपान में 9। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलें अब 5 हो गया, 6 का लेते हैं। तो इसको मैं रेस कर देता हूं ताकि स्पेस बन जाए हमारे पास। चलें अब लास्ट हमारे पास है सेकंड का 6 सॉल्यूशन। तो है 10xy अपान 11 5xz अपान 11। तो इसका मतलब है 5 तो एक कॉमन निकल गया, ठीक है ना, x कॉमन निकल गया। अब y और z आ रहा नहीं, अपान में 11 दोनों पे आ रहा है, तो 11 कॉमन निकल गया। बाकी क्या बचा, 2 5 का टेबल 10 पे लगा 2 और y 2y प्लस 5x कॉमन निकला, बाकी बचा z। ठीक है, चलें अब आते हैं नेक्स्ट माइनस। इसमें क्या आ रहा है 7 और 14, मतलब 7 कॉमन निकल रहा है। इसके अलावा वाई जेड और एक्स वाई, तो इसका मतलब वाई आपका दोनों में आ रहा है, तो वाई और अपान में 11, क्यों 11 दोनों में। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है, अच्छा यहाँ पे आ रहा है वाई जेड, तो ये होगा हमारे पास जेड नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था स्टूडेंट्स, सॉरी एक्स निकल गया था, तो हमारे पास बचा 2y। ठीक है, 2y निकल गया। और यहाँ पे हमारे पास y आपका कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास क्या होगा z, x कॉमन निकला तो हमारे पास बचा y और z बच रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास मतलब यहाँ पे है हमारे पास y, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स y कॉमन निकला, तो वो हमारे पास बच रहा है z। नहीं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लें, ये होगा 2, तो हमारे पास सेम हो गया ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14yz, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है 11। तो अगर हम y निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2z आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे y आ रहा है, तो ऐसे ही हो नहीं सकता। यहाँ पे इसका मतलब होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास x y, तो x आपका कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 2y। ठीक है, तो इसको आप करेक्शन कर ले, 14xy हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से फिर माइनस 1 का टेबल लगा 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है z, तो यहाँ पे है हमारे पास क्या है xz, 7xz अपान में 11। ठीक है, इसको भी करेक्शन कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7 और x कॉमन निकला, बाकी बजाय z, और माइनस कॉमन निकला, तो ये हमारे पास हुआ प्लस। ठीक है, तो ये 2y z हमारे पास सेम आ गए, 2y प्लस z सेम आ गए, और ये हो गया 5x अपान 11 माइनस 7x अपान 11। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी करेक्शन भी कर लेना और 2 की 6 पार्ट की। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमारा लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।